तो क्या आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं? तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो ऐसे 5 पॉइंट को जरूर कंसीडर करिए जो कि मैं आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, वैसे तो गोल्ड को समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है और ऐसे में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो गोल्ड पर बहुत भरोसा करते हैं, जो कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर बहुत भरोसा करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले ऐसे कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एंटरप्रेन्योर। अगर बात करें सबसे पहले टिप्स की, सबसे पहला टिप्स ये है कि आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदोगे तो उसकी स्टोरेज में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको चोरी होने का डर हो सकता है। और अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि आपको उसकी स्टोरेज में और उसकी सेफ्टी में कोई इशू नहीं रहेगा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और डिजिटल गोल्ड में ये प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर आप मान लीजिए डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे तो वो 100% प्योर ही होगा। और अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे, अब ये ध्यान रखिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं, मेनली आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदोगे तो हो सकता है कि उसकी प्योरिटी खराब हो सकता है 100% प्योर ना हो। लेकिन अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको 100% गोल्ड का जो प्राइस मिलेगा। और करंटली आप देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से भी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो डिजिटल गोल्ड का ही सहारा लीजिए। ऐसे में क्या होगा कि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो कोरोना वायरस के फैलने का भी डर हो सकता है। तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा ये भी है। और अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले हैं, मतलब आपको ज्वेलरी नहीं चाहिए, तो आप ज्वेलरी नहीं चाहिए तो आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें। देखिए, अगर आपको ज्वेलरी चाहिए होगी तो फिर आप फिजिकल गोल्ड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप पैसे लगाने वाले हैं, गोल्ड को खरीदने वाले हैं, तो उसके लिए आप डिजिटल गोल्ड को ही खरीदिए। देखिए, डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे तो आपको 100% मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन अगर आप फिजिकल गोल्ड या कोई ऑर्नामेंट या ज्वेलरी खरीदने वाले हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि आपको 100% प्योरिटी भी नहीं मिल सकती, और या फिर हो सकता है कि आपका जो मेकिंग चार्ज है वो भी लग जाएगा। तो ऐसे में जो आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो अफेक्ट हो सकता है। तो अगर हम बात करें अपने दूसरे टिप्स की, तो दूसरा टिप्स ये है कि आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर शॉर्ट में बोले उसको हम SGB भी बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहला फायदा तो ये है कि अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्राइस टू प्राइस ही मिलेगा। मतलब आप जो प्राइस होगा उसी प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं और जो प्राइस चल रहा होगा मार्केट में उसी प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन जो SGB यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है, वहाँ पर इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पर एनम 2.5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि ये RBI देती है आपको। तो यहाँ पर आपको 2.5% का जो एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है पर एनम। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड ETF से ये ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए आपको SGB में इन्वेस्ट करना। और जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है ये टैक्स इफिशिएंट भी होता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। लेकिन इसमें जो आपको इंटरेस्ट इनकम होती है उसमें आपको टैक्स देना होता है। अब देखिए, अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू होता है उस टाइम पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिल जाता है, उसमें ऑफर भी दिया जाता है। तो वहाँ पर खरीदने से आपको एडिशनल प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहें, अगर उस समय आप नहीं खरीद सकते या उस समय किसी रीजन की वजह से आप नहीं खरीद पा रहे हैं जब वो इशू हो रहा है उस पीरियड में, तो उसके बाद अगर आप सेकेंडरी मार्केट में बाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो एडिशनल ऑफर है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो 2.5% का एडिशनल प्रॉफिट है जो कि RBI आपको देती है वो आपको जरूर मिलेगा। और इन्वेस्ट करने से पहले इसका मेच्योरिटी पीरियड जान लीजिए। जो SGB का मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 8 साल का है, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस हैं तो वहाँ पर आप 5 साल बाद भी इसको लिक्विड कर सकते हो। अब अगर हम बात करें अपने तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मैं दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब करता हूँ। अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि आपको एक्सपेंस रेशियो देना हो सकता है, या फिर आपको जो एग्जिट लोड होता है, अगर आपने जो मेच्योरिटी पीरियड है उसके पहले अपने म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स हैं तो उसको अगर रिडीम कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लोड देना हो सकता है, जिसको हम एग्जिट लोड भी बोलते हैं। लेकिन गोल्ड ETF में ऐसा नहीं है, वहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड आपको देना नहीं होता है।
लेकिन अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है या कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा जो म्यूचुअल फंड जो मैनेजर्स होते हैं उनको चार्ज देके अपने गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। जो गोल्ड ईटीएफ होते हैं उसके लिए तो आपको डीमेट अकाउंट चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है वहाँ पर आपको डीमेट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको तो डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। और गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप 1000 रुपये की भी एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम 1 ग्राम का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अगर आप करेंट प्राइस देखोगे तो अप्रॉक्स 5000 या 5500 के आसपास आपका अमाउंट होगा 1 ग्राम गोल्ड का। तो यहाँ पर अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करने चाहते हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप डिसाइड करिए कि आपको किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को करना है। तो अगर हम बात करें अपने चौथे पॉइंट की, तो हमारा चौथा पॉइंट ये है कि आप अपने गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है उसको लिमिट में रखें। अब देखिए अभी कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, तो ऐसे में जो गोल्ड का प्राइस है ये बहुत तेज़ी से भाग गया। ऑलमोस्ट 30-35% तक ये इंक्रीज कर गया ये पेंडेमिक के समय ही। तो यहाँ पर तो गोल्ड का प्राइस बहुत भाग गया है। लेकिन अगर यूजुअली देखोगे तो इसका जो प्राइस होता है वो हमेशा फ्लैट ही रहता है, मतलब धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ता है। तो आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो जो आपका पोर्टफोलियो का 5 या 10% ही इसमें इन्वेस्ट करें। मतलब मिनिमम आप 5% बोल सकते हो और मैक्सिमम 10% बोल सकते हो। तो 10% से ज़्यादा आप अपने जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है वो ना रखें। और अगर बात करें अपने लास्ट पॉइंट की, तो लास्ट पॉइंट ये है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले या अगर आप गोल्ड बाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप ये चेक करिए कि क्या उसकी प्योरिटी 100% है या फिर 99.99% है कि नहीं है। तो देखिए आप गोल्ड कहीं से भी खरीदिए, उसकी जो प्योरिटी होती है वो चेक करिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स में ही जाके गोल्ड या सिल्वर बाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि उसमें भी इम्प्योरिटीज हो सकती है। तो आप चाहे लोकल मार्केट्स में भी आप गोल्ड को बाई कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ब्रांड्स में भी जा सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि वो शुद्ध होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। तो आज मैंने ऐसे 5 पॉइंट आपसे शेयर किया जहाँ से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।